इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है यूनेस्को की तरफ से, जो शायद बहुत से लोगों को पता भी चल गई होगी एंड बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया को उसके 2 न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिल गए हैं। तो वो है रमप्पा टेम्पल जो कि है तेलंगाना में, और दूसरा है ढोलावीरा जो कि है गुजरात में। तो ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया को ले आता है अ टोटल ऑफ 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, जो कि फिर से इंडिया को ले आता है वर्ल्ड की रैंकिंग पे नंबर 6 पे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा एंड यू आर वाचिंग अराउंड द स्टोरी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग यूँ ही किसी भी जगह को नहीं दिया जाता, वो वैसी ही जगहों को दिया जाता है जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत होता है एंड आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू भी बहुत होता है। तो हमारे विश्व में टोटल 1148 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनमें से 40 हमारे इंडिया के पास है। एंड अगर मैं आपको और विस्तार से बताऊँ तो हमारे 40 में से 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है कल्चरल साइट्स, 7 साइट्स है नेचुरल साइट्स एंड एक साइट है मिक्स साइट जो कि है सिक्किम में, जिसका नाम है कंचनजंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए वो जगह या तो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की होनी चाहिए या फिर उसका यूनिवर्सल आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ढोलावीरा भी इतनी पुरानी जगह है एंड रमप्पा टेम्पल भी बहुत ही पुराना है, तो अभी उसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों आया? वो तो पहले ही आ जाना चाहिए था। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूनेस्को एक प्रोसीजर फॉलो करता है जिससे वो अच्छे से देख के वेरीफाई करके वो प्लेसेस को उनका दर्जा दिया जाता है। तो लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा खुद में ही बहुत बड़ा दर्जा है, तो इसीलिए वो लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो प्रोसीजर कुछ इस टाइप का है कि सबसे पहले जैसे कि ढोलावीरा इज़ इन गुजरात, तो गुजरात अपना एक टेंटेटिव लिस्ट बनाती है उन सब प्लेसेस का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में देना चाहती है। उसके बाद वो लिस्ट जाती है आगे यूनेस्को के पास एंड बाय द अथॉरिटीज़ वो जगह इंस्पेक्ट की जाती है अच्छी तरीके से कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाने के लायक है या नहीं। उसके बाद हर साल वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीज़ बैठती है, जैसे कि इस साल थी 44th कमिटी, तो हर साल वो कमिटी बैठती है एंड उसमें डिसाइड किया जाता है आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन एंड एविडेंसेस कि एक जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल के बारे में, जिसे हम अक्सर रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं। ये टेम्पल है तेलंगाना में स्थित, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, तो ये तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसका जो नाम है रमप्पा टेम्पल, तो रमप्पा आपको लग रहा होगा कि शायद इसका नाम है, बट एक्चुअली रमप्पा नाम है उस स्कल्प्टर की जिसने ये मंदिर बनाया था। ये मंदिर ककटियन डायनेस्टी के समय में बना था, 12th to 13th सेंचुरी के बीच। तो ककटियन डायनेस्टी के राजा ने इस मंदिर को बनवाया था बहुत ही शौक से एंड इसके ऑलमोस्ट 1000 पिलर्स है, इसीलिए इस मंदिर को अक्सर हम 1000 पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसके हर एक पिलर में ककटियन डायनेस्टी के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस दिखाए गए हैं जो इस मंदिर को और आकर्षक बनाता है। तो चलिए आपको कुछ बताती हूँ ढोलावीरा के बारे में। तो ढोलावीरा एक हड़प्पन सिटी है एंड अक्सर आपने इसका नाम हिस्ट्री बुक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ढोलावीरा इज़ इन गुजरात नियर कच्छ। तो फिर इसके बारे में कुछ बातें इस प्रकार है कि वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन नरेंद्र मोदी जी भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत ही खुश है वहाँ के। एंड ऑल्सो वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जिससे साबित होता है कि ट्रेड बहुत ही अच्छी तरह होता था वहाँ पर। So hey guys, hope you learned something new today. Thank you for watching the video. Do drop a like and put down in the comment section if any other information or interesting fact you have about World Heritage Sites. And also subscribe to our channel if you're new. Thank you.